दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। तारीख थी 6 अप्रैल 1980, तकरीबन 44 साल पहले। और दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान, वही मैदान जिसे आप कुंबले के अनिल कुंबले के परफेक्ट 10 की वजह से जानते हैं। लेकिन आज फिरोज शाह कोटला की चर्चा हमें इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि उसी मैदान पर एक नई पार्टी का गठन हो रहा था। और नई पार्टी का गठन जब हो रहा था तो उसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी गांधीवादी समाजवाद की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का गठन हो रहा था और गांधीवादी समाजवाद को पार्टी का सिद्धांत बताने वाले अटल बिहारी वाजपेयी और जिस शाखा से निकले थे वो संस्था अब अटल बिहारी वाजपेयी की लाइन के उलट जाते हुए दिख रही है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो साल 1980 का था, ये साल आज तकरीबन 45 साल बाद 2025 का है। और इन 45 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का शिखर भी चूमा और सत्ता के साथ जो सत्ता का गुरूर होता है उस गुरूर ने वहां तक पहुंचा दिया कि सत्ता के पीछे खड़ा संगठन अब भारत के संविधान में समाजवाद शब्द के ऊपर सवाल उठा रहा है, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर सवाल उठा रहा है। जी हां, दत्तात्रेय होसबोले नाम है, संघ के सर कार्यवाह है, नंबर 2 माने जाते हैं मोहन भागवत के बाद। और नंबर 2 की पोजीशन पर बैठा हुआ व्यक्ति समाजवाद शब्द पर आपत्ति करता है। नंबर 2 की पोजीशन पर बैठा हुआ व्यक्ति सेकुलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता पर हमला करता है और भारत के संविधान से इन्हें प्रस्तावना से हटाने की वकालत करता है। 1976 में जब प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया और ये दोनों शब्द जब भारत के संविधान में जोड़े गए, उसके बाद से अब तक सिर्फ कुछ सिरफिरे लोगों के द्वारा है इस पर सवाल उठाया गया। कम से कम खुद को बौद्धिक कहने वाले लोगों ने कभी इस पर सवाल उठाया हो, इसका दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। वैसे संघ में भी अपना बौद्धिक होता है, लेकिन संघ और बौद्धिक ये दोनों शब्द क्या पर्यायवाची लगता है या इन दोनों के अर्थ विलोम होते हैं, ये मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूं। क्योंकि आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो विषय इस देश के अंदर जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों से कहीं ज्यादा जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों को गाइड करने की मौजूदा भूमिका में आ चुके लोगों की ताकत और उस ताकत के सहारे सत्ता को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता को यदि निष्पक्ष तरीके से आकलन किया जाए तो साफ जाहिर होता है कि क्या होश बोले ने पूरे होश में अपने बोल बोले हैं, होशो हवास में बोला गया बोल यदि है तो क्या ये भारत के संविधान के साथ संविधान बचाओ का नैरेटिव सेट करने वाले लोगों की धारणा की पुष्टि नहीं करता, जिसमें संविधान बचाओ के नारे के साथ इस देश में एक अलग तरह की परिस्थितियां पैदा होती जा रही है। भारत जैसे देश में कभी संविधान बचाओ का नैरेटिव सामने नहीं आया। एक दौर में संविधान समीक्षा आयोग अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था, लेकिन उस वक्त के राष्ट्रपति के आर नारायणन ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में जब एक लाइन ही कही, उसके बाद पूरी सत्ता जमीन पर आ गई थी। खासकर उस मुद्दे के मामले में संविधान समीक्षा आयोग के मामले में वो रद्दी की टोकरी में उसकी सिफारिशें चली गई थी। क्या कहा था आखिर के आर नारायणन ने, इस देश के दलित समाज से आने वाले पहले राष्ट्रपति? गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने संविधान समीक्षा आयोग पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा था कि भारत सरकार के मंत्री या प्रधानमंत्री या कोई भी हो, वो इस देश के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। जबकि बतौर राष्ट्रपति हमने भारत के संविधान की रक्षा की शपथ ली है, टू प्रोटेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप होता है और उसका जिक्र उन्होंने किया था और साफ साफ कहा था कि चूंकि मैंने संविधान की रक्षा की शपथ ली है, लिहाजा इस संविधान में किसी भी तरह की इसके मूल भावना में छेड़छाड़ की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। पूरी सत्ता और कैबिनेट उस वक्त उनके इशारे को समझ गई थी। लेकिन आज इशारा किसको समझाया जा रहा है? आज धर्मनिरपेक्षता से आपत्ति क्यों है? आज धर्मनिरपेक्षता के बारे में दत्तात्रेय होसबोले ये क्यों कहते हैं कि ये हमारे देश की संस्कृति के मूल में नहीं है? तो इस देश की संस्कृति के मूल में आखिर धर्मनिरपेक्षता नहीं है तो क्या है? क्या इस बात से दत्तात्रेय होसबोले इनकार कर देंगे कि इस देश में गौतम बुद्ध भी थे, बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले, इस देश में जैन धर्म की शुरुआत करने वाले वर्धमान महावीर भी थे, और इस देश के अंदर यह भी देखा गया
कि उन्हें यूनान के राज परिवार की बेटी कार्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की भी शादी हुई थी। मेगास्थनीज को भी भारत में जगह मिली, वेन्सांग को भी जगह मिली थी, फाहियान को भी जगह मिली थी, और सबने इस देश के अंदर इस देश के सेकुलर कैरेक्टर को हर तरह से सामने लाने का प्रयास किया था। कट्टरता वाला पहलू शायद ही कहीं कहीं दिखाई देता था, वरना इस देश की धर्मनिरपेक्षता ने इस देश की यूनिटी को कायम रखा, एकता को। अनेकता में एकता की बुनियाद ही धर्मनिरपेक्षता है। ये बात दत्तात्रेय होश बोले नहीं समझ रहे, या उनकी विचारधारा का पूर्वाग्रह उन्हें नहीं समझने दे रहा। ये एक बड़ा सवाल है। और जब उन्हें धर्मनिरपेक्षता पर आपत्ति है, तो उन्हीं के संगठन यानी संघ से जुड़े हुए इंद्रेश कुमार राष्ट्रीय मुस्लिम मंच क्यों चलाते हैं? धर्मनिरपेक्षता की बातें और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, धर्मनिरपेक्षता पर आपत्ति और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, ये दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? और संस्कृति के मूल में नहीं है, हमारे इतिहास में धर्मनिरपेक्षता नहीं है, तो आखिर हमारे जो सबसे वैज्ञानिक धर्म ग्रंथ जिसे हिंदू सभ्यता का कहते हैं, उपनिषद, उपनिषदों में वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र क्यों है? उपनिषदों में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जिक्र क्यों है? क्या इस बात को दत्तात्रेय होश बोले ने पढ़ा नहीं है, या उनका वैचारिक आग्रह उन्हें पढ़ने की इजाजत नहीं देता? और जरा इससे भी आगे बढ़कर कर देखें, प्राचीन काल की बातें तो बहुत हो गई, मध्यकाल की बातें भी यदि हम करें, तो मध्यकाल की बातों पर जब हम जाते हैं तो क्या दिखता है? जिस हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा संघ के लोग देते रहे हैं, उस खड़ी हिंदी बोली का जनक भारत में किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। महाराणा प्रताप के इतिहास को दोहराया जाता है। महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हकीम खान थे। क्या वो धर्मनिरपेक्षता का एक पहलू नहीं है? और धर्मनिरपेक्षता की बातें कैसे संस्कृति के मूल में नहीं है? कम से कम मैंने जितना इतिहास पढ़ा है, जितना मुझे इतिहास की जितनी भर भी जानकारी है, छोटी ही जानकारी है, दत्तात्रेय होसबोले ने जो बात कही है, वो निश्चित तौर पर इस देश के अंदर कोई अनपढ़ भी नहीं, बल्कि कोई कुपढ़ ही इस तरह की बात कर सकता है। बौद्धिक तौर पर सामान्य मानसिक संतुलन वाला व्यक्ति ये बात कहे कि धर्मनिरपेक्षता हमारे मूल में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मनोचिकित्सक की जरूरत उस व्यक्ति को ज्यादा है। खैर, दत्तात्रेय होसबोले की मानसिक अवस्था पर मैं सवाल नहीं उठा सकता, किसी की मानसिक अवस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन विचारधारा की भूमिका यदि सत्ता के अंदर देश की एकता और अखंडता और देश के संविधान की भूमिका को तय करने की हद तक आ जाए, तो बहुत सारे सवाल लाजमी हो जाते हैं। और उन्हीं सवालों में एक सवाल है समाजवाद। जब समाजवाद आता है, तो सामाजिक न्याय भी आता है, आर्थिक न्याय भी आता है, और कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक न्याय की जब बात सामने आती है, तो संविधान बचाओ का मुद्दा जिन लोगों ने इस देश में उठा रखा है, उनकी बातें तो सत्यता के करीब प्रतीत होने लगती है कि धर्मनिरपेक्षता से एक तरफ दिक्कत, दूसरी तरफ समाजवाद से दिक्कत। उस समाजवाद से जिस समाजवाद के साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने वैचारिक आग्रह को बीजेपी की स्थापना के समय जोड़ा था। तो जो बात दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं, क्या उन बातों को यदि मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी की लाइन मान लिया जाए, तो क्या यह माना जाए? माना यही जा सकता है कि 400 पार का जो नारा दिया जा रहा था पिछले लोकसभा चुनाव में, वो 400 पार का नारा वाकई संविधान बदलने के लिए था, क्योंकि अभी कुछ साल पहले तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रहे विवेक देबरॉय ने भी नए संविधान की जरूरत पर एक लेख के माध्यम से बल देते हुए बहुत कुछ लिखा था। और जिस प्रकार से संविधान बचाओ का नारा आगे बढ़ता चला गया, अब जब संविधान की प्रस्तावना के शब्दों पर आपत्ति होने लगी, तो जरा न्यायिक आदेश क्या है उसे भी जान लेना जरूरी हो जाता। सभी जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 को एक फैसला दिया। वो फैसला क्या था? भारत के संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। आम बोलचाल की भाषा में उसे केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कहते हैं। केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच, जी हां, 13 सदस्यों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया कि संविधान के मूल ढांचे में किसी संशोधन के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और मूल ढांचा है क्या? यदि आज की तारीख में मूल ढांचे की बात करें, जिसे न्यायपालिका ने समय समय पर प्रतिपादित किया है, तो मूल ढांचा इस देश का संघीय ढांचा, इस देश में नागरिकों के मूल अधिकार, इस देश की संसदीय व्यवस्था, इस देश का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, इस देश में इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ये सारे मूल ढांचे का हिस्सा है।
तो भला इस मूल ढांचे पर सवाल नहीं है जो सवाल दत्तात्रेय होस बोले उठा रहे हैं? और उसके बाद न्यायालय का एक और फैसला आता है कुछ महीनों के बाद, और उस फैसले में यह कहा जाता है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो 1976 में जोड़ा गया, उस पर सवाल उठाया गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसमें दो बातें महत्वपूर्ण रूप से कही। प्रस्तावना में अब कोई चेंज नहीं हो सकता और किसी भी तरह का नेगेटिव चेंज अब आगे नहीं किया जा सकता, यानी कोई शब्द इसमें आपत्तिजनक नहीं है, इसे हटाया नहीं जा सकता। तो ये सारी बातें जानते हुए एक ऐसे दौर में दत्तात्रेय होस बोले इस बात को कह रहे हैं जिस दौर में इस देश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए गवई साहब सीधे सीधे कहते हैं कि संसद सर्वोच्च नहीं, संविधान सर्वोच्च है। और जब संविधान सर्वोच्च है तो संविधान की पहला जो प्रीफेस है, प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना गलत कैसे हो सकती है? प्रस्तावना को गलत ठहराने की बात करने वाले इस देश की संविधान की सर्वोच्चता पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं। और यही वो विषय है जिस विषय के आगे कहीं ना कहीं जाति जनगणना से बीजेपी क्यों पीछे हट रही है। मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को बीजेपी ने क्यों गिराया, अर्जुन सिंह को विलन बनाने की कोशिशें सामाजिक न्याय की राजनीति के कारण क्यों की गई। और मौजूदा दौर की बात करें तो चाहे लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, साथ रहे हो या विरोध में रहे हो, मुलायम सिंह यादव हो या इस देश के कोई भी नेता हो, जो भी व्यक्ति सामाजिक न्याय की बात करता है उसे राजनीतिक तौर पर जातिवादी बनाने की कोशिशें क्यों की जाती है? कई सारे सवाल हैं और इन सवालों के इर्द गिर्द जरा राजनीतिक पहलुओं पर गौर करें तो ऐसा तो नहीं कि संघ और भाजपा के बीच में ही मतभेद गहरा गए हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों की केस स्टडी और उदाहरणों को देखें, जब जब इस तरह की बातें बोली गई, जब जब संविधान, सामाजिक न्याय, समाजवाद यानी इन मूल तत्वों के ऊपर किसी न किसी रूप में संघ परिवार के किसी भी प्रतिनिधि ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी चेहरे ने राजनीतिक तौर पर सवाल उठाने की कोशिश की, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। याद कीजिए 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव, और उस विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आरक्षण की समीक्षा का मोहन भागवत का बयान बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लेकर डूब गया था। इस कदर डूब गया था कि बीजेपी और पूरा विपक्ष बिहार में 1/4 से भी कम सीटों पर सिमट गया था। 3/4 बहुमत के साथ महागठबंधन सत्ता में आ गया था। जरा उसके आगे की परिस्थितियों को देखें तो 2024 में उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक, यूं कहें कि यहां तक बिहार तक, पूरी हिंदी पट्टी में, गंगा के मैदानी भागों में जिस प्रकार से संविधान बचाओ के मुद्दे ने राजनीतिक तौर पर एक बड़े मुद्दे की शक्ल में आता हुआ दिख गया, उसके बाद तो सबने देख लिया कि हुआ क्या। सबने देखा कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में हाफ हो गई, हरियाणा में हाफ हो गई, दक्षिण पश्चिम बिहार साफ हो गया, और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी को 40% से ज्यादा सीटें गंवानी पड़ी। ये आज की हकीकत है कि जब भी सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और इन सब पहलुओं पर सवाल उठता है, तब ये सारी चीजें याद आती है। एक दौर में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो तब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, प्रधानमंत्री बनने का सपना बुन रहे थे, नरेंद्र मोदी, उनका एक बयान सामने आया था कि कांग्रेस सेकुलरिज्म के बुरके में छिप जाती है। धर्मनिरपेक्षता की बातों से उन्हें बहुत आपत्ति थी, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की बातों से आपत्ति करने वाले नेता जब अरब में जाकर मंदिर जब बनाया जाता है, अरब में एक मुस्लिम राष्ट्र के अंदर जब मंदिर का निर्माण किया जाता है, तो उस धर्मनिरपेक्षता के सामने शीश झुकाते हुए नजर आते हैं, और भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता उन्हें दिखाई नहीं देती और धर्मनिरपेक्षता का विरोध करते हैं। दरअसल संघ परिवार की आइडियोलॉजी को आप देखें, चाहे कोई सहमत हो या ना हो, एक ऐसी विचारधारा जिसका कोई आर्थिक और सामाजिक दर्शन दिखाई नहीं देता, और आर्थिक और सामाजिक दर्शन के बिना यदि संघ परिवार या कोई भी संगठन सामने आता है, उस संगठन को वैचारिक भटकाव का शिकार मान लेने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। बिहार चुनाव के पहले आखिर बयान क्यों दिया ये दत्तात्रेय होस बोले ने? कहीं इस बार फिर मोदी शाह की बिहार में उनके अरमानों का बैंड बजाने की कोशिशें तो नहीं है, जैसे 2015 में मोहन भागवत के बयान के बाद बज गया था। 4 जुलाई से दिल्ली में संघ की बड़ी बैठक शुरू हो रही है। पूरे देश भर के प्रांत प्रचारक और क्षेत्रीय प्रचारक जुट रहे हैं।
250 से 300 प्रतिनिधि जुट रहे हैं, संघ की पूरी लीडरशिप जुट रही है और संघ भाजपा के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की परिस्थितियों के बीच में जब एक तरफ मोदी शाह अपना कंट्रोल बनाए रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संघ अपनी ग्रिप को फिर से मजबूत करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। तो इन सब के बीच दत्तात्रेय होसबोले ने क्या किसी स्क्रिप्ट के तहत बयान दिया है? एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें मोदी कैबिनेट ने जाति जनगणना की विपक्ष की मांग को के सामने झुकते हुए कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। एक ऐसी स्क्रिप्ट जिस स्क्रिप्ट के सहारे नरेंद्र मोदी की पूरी सियासत 180 डिग्री पर घूम सकती है और एक ऐसी स्क्रिप्ट जिस स्क्रिप्ट के सहारे गुजरात लॉबी का भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैंड बज सकता है। इस स्क्रिप्ट को लिखने का काम तो दत्तात्रेय होसबोले नहीं कर रहे हैं। कई सारे सवाल इस रूप में आकर के खड़े हो जाते हैं कि बिहार जैसा चुनाव जो मंडल पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, उस चुनाव के ठीक पहले समाजवाद शब्द पर आपत्ति, सेकुलर शब्द पर आपत्ति, ये जाहिर करने के पीछे मंशा क्या है? विश्व का इतिहास इस बात का गवाह है कि अधिकतर यूरोपीय देश क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को अधिकतर छोटे यूरोपीय देश नहीं मानते। लेकिन आप देख सकते हैं चेकोस्लोवाकिया चेक और स्लोवाक में टूट गया और जितने छोटे छोटे देशों को देखें, 50 से ज्यादा देश है यूरोप में, भारत के एक एक जिले और डिवीजन के बराबर के देश हैं। जब वो धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को दरकिनार कर एक नहीं रह सके, सांप्रदायिक आधार पर बना हुआ पाकिस्तान 25 बसंत नहीं देख पाया, 24 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। तो आज की तारीख में धर्मनिरपेक्षता को दबाने की बात करना, ये कौन सी राष्ट्रीय एकता की कोशिशें हैं या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कोशिशें हैं? कम से कम इसे दत्तात्रेय होसबोले जैसे व्यक्ति ही जान सकते हैं, उनकी विचारधारा से आने वाले लोग ही जान सकते हैं। मौजूदा परिस्थितियां तो ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो रस्साकसी है, उस रस्साकसी में बिहार चुनाव के पहले जो लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा बिखर गया था, उस बिखरे हुए नारे से उबरने की कोशिश में गठबंधन की जद्दोजहद से बाहर निकलकर अपनी चलाने की परिस्थितियों को पैदा करने की कोशिश में लगे मोदी शाह के लिए जो बैक टू बैक सक्सेस हरियाणा में मिला, महाराष्ट्र में मिला और दिल्ली में मिला, उन सबको एक साथ उन सबकी बैंड बजाने की कोशिशें बिहार में तो नहीं हो रही है कि बिहार अगर मोदी शाह के हाथ से निकल गया, बिहार अगर भारतीय जनता पार्टी लूज कर गई, तो संघ अपनी ग्रिप बीजेपी पर मजबूत करने में कामयाब हो जाएगा। रणनीतियों का एक अहम हिस्सा ये हो सकता है क्योंकि पूर्व का इतिहास तो यही कहता है कि मोहन भागवत का आरक्षण पर दिया गया बयान बिहार में भारी पड़ा था और संविधान संशोधन और 400 पार का नारा, जो भी लोग कह रहे थे कि 400 पार का नारा, वो 400 पार का नारा जैसे ही विपक्ष ने जनता के जनमानस के बीच में संविधान बदलने के खतरे को के रूप में दिखाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो बैंड बजी, अब आने वाले वक्त में संघ के लिए वो हालात तो पैदा नहीं हो रहे। हालात जो भी हैं, राजनीतिक समीक्षा अलग तरीके से हो सकती है, संवैधानिक समीक्षा और न्यायिक समीक्षा अलग तरीके से हो सकती है और इस देश के अंदर की सामाजिक परिस्थितियों की, सामाजिक संरचना की समीक्षा अलग तरीके से हो सकती है। दत्तात्रेय होसबोले को तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कि आखिर कोई पिछड़ा या कोई दलित या कोई अति पिछड़ा या कोई आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी इस देश के अंदर क्यों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरसंघचालक नहीं बन पाया? क्या वो हिंदू नहीं है? और जब वो हिंदू है तो क्या उनका स्वघोषित हिंदू संगठन का दावा पेश करने वाले संघ के टॉप लीडरशिप में, संघ के सर्वोच्च पद पर बैठना उनका अधिकार नहीं है? इस सवाल का जवाब दिए बिना धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर सवाल उठाना, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को हटाने की वकालत करना, कहीं न कहीं इस कुंठा को, इस बात को जाहिर करता है कि संघ परिवार इस देश के अंदर जो सामाजिक परिस्थितियां बदल रही है, उन बदले हुए सामाजिक परिस्थितियों से बहुत ज्यादा भयाक्रांत है, बहुत ज्यादा डरा हुआ है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, क्योंकि परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल बहुत नहीं है और संघ जो अपनी स्थापना का 100वां वर्ष मना रहा है, उन 100वें वर्ष में उसे समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता से आज भी डर लग रहा है। एक ऐसे दौर में डर लग रहा है जिस दौर में इस देश का मिजाज 180 डिग्री पर बदलता हुआ घूम रहा है। चुनावी हिंदुत्व की खुमारी उतर चुकी है,
जहां नहीं उतरी है वहां भी उतरने की प्रक्रिया अब तेज हो रही है। तो उस प्रक्रिया से घबरा कर तो ये नहीं कहा जा रहा है, वक्त इसका जवाब देगा। तो वक्त को ही फिलहाल वक्त देते हैं और इंतजार करते हैं कि आगे इस पर कैसी प्रतिक्रिया आती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।